हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और वेलकम करती हूँ आपका अपने एक न्यू व्लॉग में। थंबनेल से तो आप सब ने गेस कर ही लिया होगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं कोरिया के एक नामी आइसलैंड है वहाँ पे जा रही हूँ। तो अपना व्लॉग साथ ही मैंने स्टार्ट कर लिया है। नाश्ते में आज हमने खाए थे आलू वाले पराठे। नाश्ता वगैरह अच्छे से करके तो अब हम निकल चुके हैं। काफ़ी टाइम लगना है, 4 घंटे तो लग ही जाने कम से कम, और बाकी जो है वो टाइम पार्किंग में भी लग जाना है। इसलिए अच्छे से ब्रेकफास्ट किया ताकि रास्ते में भूख ना लगे और हम अपना जो सफ़र वो जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगना था जाने में भी और फिर वापसी आना भी था। और थोड़ा सा ज़ाहिर है वो नामी आइसलैंड भी तो घूमना था। इतना सफ़र करके अगर आप जाओ और घूम ना सको तो फ़ायदा क्या है। कोरिया में इतना पानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप किसी भी सिटी में चले जाओ, वो सियोल हो, इंशन हो, इत्तेवान हो, कहीं भी आप जा रहे हो ना, तो ये वाटर आपको दिखने को मिलेगा ही। कहीं भी आपको समुद्र मिल जाएगा, क्योंकि इसके 2 बॉर्डर जो है वो एक चीन के साथ मिलता है, एक नॉर्थ कोरिया के, और बाकी एरिया जो है वो समंदर के साथ कनेक्टेड है। हर तरफ पानी ही पानी है। अगर आप इसको गूगल वगैरह मैप में चेक करो तो इसके सारी साइड पे पानी ही पानी है, तीनों साइड पे, और एक साइड पे जो है वो बॉर्डर्स लगे हुए हैं, अटैच हैं। तो सफ़र काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। रास्ते में एक रोड जो है वो बंद किया, तो फिर हमें टर्न वगैरह लेके दूसरा रोड जो है वो चूज़ करना पड़ा। और फिर यहाँ हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो थोड़ा सा हमने स्टे किया। और हस्बैंड मेरे लिए ये जूस लेकर आए थे कि दोनों में से जो चॉइस करना है कर लो, जो पसंद आता वो पी लो। मुझे दोनों ही अच्छे लगे थे, लेकिन ऑरेंज वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने ऑरेंज वाला रख लिया और मैंगो वाला जो है वो हस्बैंड को दे दिया कि आप पी लो, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। और अब से मेरा ऑरेंज वाला जो है ना वो फेवरेट हो चुका है। मुझे उसका फ्लेवर इतना को मज़े का लगा, जैसे आप ओरिजिनल ऑरेंज खा रहे होते हैं ना, सेम वैसा टेस्ट है, वही फ्लेवर है, फ्रेगरेंस भी वैसी ही है। और फाइनली हम पहुंच चुके थे नामी आइसलैंड पे, और इधर हमें 1 घंटा तो पार्किंग में लग गया ढूंढते ढूंढते। और इतना सारा वेट करने के बाद फिर हमें टिकट मिल गई थी। टिकट तो बहुत जल्दी मिल गई थी, लेकिन अभी वेट करना था, क्योंकि क्रूज़ जो वो जाती हैं पब्लिक को लेके, वो आएंगी तभी ही हमने जाना है। तो जब तक क्रूज़ नहीं आती तब तक हम यहाँ वेट कर रहे थे। और यहाँ से व्यू इतना कोई प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा चलो ये क्लिप भी ले लेती हूँ। पानी के अंदर कितनी हलचल हो रही होगी तो ये तो अंदर ही जाके पता चलता होगा। बाहर से तो इतना स्मूथ लग रहा था ना पानी, बड़े आराम आराम से लहरें जो हैं वो आ रही थी इधर। और फिर एक क्रूज़ को आते देखा जो पब्लिक को लेकर नामी आइसलैंड से इस वाली साइड पे आ रही थी वापसी पे। और ये जो हैं ये कार्स इलेक्ट्रिक कार्स हैं और ये चार्ज हो रही थी। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी इतनी आम नहीं हुई, लेकिन कोरिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे जान जान के तंग कर रहे थे कि तुम्हें इस पे बिठाना है। कभी कह रहे थे ज़िप लाइन करो, ज़िप लाइन पे बिठाना है और इस तरह तुम्हें मज़ा आएगा। लेकिन मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। और ये मेरा आउटफिट था। मैंने सोचा मैंने आज आपको अपना आउटफिट तो दिखाया ही नहीं है। तो ये वाला ड्रेस जो है वो खद्दर पे था, और इस तरह इसकी मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह खुद करवाई थी। मैंने स्टिच नहीं लिया था, अनस्टिच ही था। और फिर इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने इस तरह की करवा ली थी। ज़्यादा कुछ हैवी काम तो नहीं करवाया, हल्की फुल्की लेसें लगवा के साथ में टिशू जो है एडजस्ट करवा दिया था इसके अंदर। और फिर हमें फिर से हल्की सी भूख लग गई थी, तो हमने आइसक्रीम ले ली, साथ में मैंने जो है वो कोक ले ली थी। और फिर आ गई थी हमारी बारी, और अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं खड़े होके, क्योंकि क्रूज़ अभी आने ही वाली है। इतने को पब्लिक जाती है ना इस एरिया में, इतनी पब्लिक, मतलब मैंने हज़ारों के हिसाब से वहाँ लोग देखे होंगे। मतलब हर 2 मिनट के बाद क्रूज़ आ रही है, कोई जा रही है इधर से, कोई उधर से आ रही है। तो आपने इस एरिया में आकर टिकट लेनी होती है। यहाँ से फिर क्रूज़ पे बैठ के आपने नामी आइसलैंड जाना, तो वहाँ आप घूमो फिरो, जितना टाइम आपने इंजॉय करना करो। उसके बाद वापसी पे जब आपने आना होगा तो वो आप आ सकते हो। तो क्रूज़ हमारी यहाँ पे आ चुकी थी, और हम सब जो हैं वो इस पे जा चुके थे। और यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए थे, और हमारे पाकिस्तान का फ्लैग्स भी लगा हुआ था। मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि कितनी खुशी होती है जब आप अपने कंट्री का फ्लैग देखते हो। और फिर हम पहुँच चुके थे नामी आइसलैंड, और इसका बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही प्यारा, और लकड़ी के ऊपर बनाया हुआ इसका एक डोर था। और अब हम यहाँ चलते हैं और चलते ही रहेंगे, क्योंकि कोरिया में आपको चलना ही पड़ता है। जितना चलोगे ना उतने आप एक्टिव रहोगे। कसम से ये बात तो मैंने इधर आके देखी है। इतना ये लोग चलते हैं ना, इनकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तभी ये लोग इतने फिट हैं, ये समझ आ गई है।
और यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ था। काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह अपनी क्लिक करवा रहे थे, मैंने तो नहीं करवाई। और हम अभी चली जा रहे हैं, चलते रहे, इतना चले हैं, थक गई हूँ आधा इतना चल के आज तो। कोरिया में आप कहीं भी घूमने चल जाओ, आपको चलना ज़्यादा पड़ेगा। ये बात जो है वो मैंने बहुत नोट की है, इतना यहाँ चलना पड़ता है ना, रात को आके पता चलता है टाँगों में जब दर्द होती है असली वाली। और फिर यहाँ पे ना एक कोई इवेंट हो रहा था, कुछ लोग जो है डांस वांस कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी यहाँ, कुछ खड़े थे, कुछ बैठी हुई थी, देख रहे थे इनको। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बस ये पता चल गया ये डांस कर रहे हैं। तो इनका एक शॉट ले लिया कि चलो अपनी पब्लिक को दिखाऊंगी कि यहाँ इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं और लोग जो है इन चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं, बड़े बड़े गौर से देखते हैं। थोड़ी देर हम खड़े हुए हैं, उनको देखा डांस करते हुए। उसके बाद हमने कहा चलो चलते हैं और कोई एरिया देखते हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक जाती है नामी आइसलैंड, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना रश था ना। और ऑटोमन सीज़न में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ कुछ लोग जब वो डक्स को पता नहीं खाना शाना डाल रहे थे, क्या कर रहे थे, उनके साथ फ़ोटोज़ भी बनवा रहे थे। और इनके बच्चे मुझे इतने कोई क्यूट लगते हैं ना, कोरियंस के, बड़े भालू भालू टाइप, मोटू मोटू गोलू मोलू से होते हैं, इतने मुझे क्यूट लगते हैं ना। अगर आप में से भी कोई मेरा व्लॉग देख रहा है और वो कोरिया रहते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि यहाँ जो बेबीज़ होते हैं ना कोरियंस के, बड़े क्यूट लगते हैं। ख़ासकर बचपन में जब उनकी एज बहुत थोड़ी होती है, इतने प्यारे मुझे लगते हैं ना, क्यूट से। और यहाँ पे कुछ फाउंटेन वगैरह टाइप बनाया हुआ था, वहाँ भी काफ़ी लोग पिक्चर वगैरह ले रहे थे। और ये व्यू देखने के लिए इतनी दूर से दुनिया आती है ना, तो मैं सोच रही थी कि किस चीज़ के लिए आते हैं, तो वाकई पता चल गया। क्योंकि ये ऑटोमन सीज़न में इतने कोई प्यारे प्लांट्स जो हैं वो अपना कलर दिखाते हैं ना। ये पत्ते जो होते हैं वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, वो मिक्सिंग सा कलर एक आ जाता है और इतना कोई अमेजिंग कलर लगता है ना ये। और ये वाला सीन देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे पाकिस्तान में वो शादियों में नहीं लगाया जाता स्टेज वगैरह, इस तरह का कुछ लग रहा था। और फिर एक उन्होंने और टैंकी के स्टाइल में फाउंटेन बनाई हुई थी। हमारे यहाँ इस तरह की टैंकियाँ होती हैं पाकिस्तान में, पानी वाली, जो टाउन्स वगैरह में लगी हों या ऐसे किसी जगह पे भी बनाए जाते हैं जहाँ विलेज वगैरह हो पानी के लिए। और ये वाला व्यू बहुत कमाल का था, इतनी कोई प्यारी यहाँ से नदी बह रही थी ना, बहुत प्यारी। और इन्होंने इतना कोई खूबसूरत नामी आइसलैंड को बनाया था ना, अलग अलग तरह के घर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए थे, बहुत अलग अलग थीम्स थी, इतना कोई ब्यूटीफुल व्यू था ना। और फिर साथ में ये जो प्लांट्स का कलर था और यहाँ जो पौधों के अलग अलग टाइप के ना वो पत्ते हैं ना, वो बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे। एक और बात है, कोरियंस जो है ना अपने बच्चों को साथ तो लेकर बहुत निकलते हैं, लेकिन अपने डॉग्स को भी साथ लेके बहुत निकलते हैं, जैसे कि अभी आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ। और इनके डॉग्स होते हैं बड़े डिफरेंट से, बड़े वो करली हेयर्स वाले और इस तरह के अलग अलग कलर्स में। चलो खैर हमें क्या, लेकिन है वो डिफरेंट एक चीज़ ना। और इधर साइकिलिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब आखिर की कपल्स जो हैं वो साइकिलिंग बहुत कर रहे थे। और फिर ये वाला व्यू, ये वाले जो ग्लोब्स लगे हुए थे ना और एक लंबी लाइन लगी हुई थी ग्लोब्स की, ये बहुत कमाल का था, फेमस है ये भी ना। और अब काफ़ी टाइम हो गया था, शाम होने वाली थी, समझो अंधेरा होने ही वाला था। और ये वाला व्यू ग्लोब्स का मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे ना फाउंटेन्स बहुत बनाई गई हुई हैं, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद फाउंटेन देखने को मिलती है अलग अलग स्टाइल्स की। और ये ग्लोब्स मुझे कोई कमाल के लग रहे थे ना, पता नहीं क्यों मुझे इतने पसंद आ रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने के बाद हम तो थक गए थे। और ज़ाहिर है हम यहाँ खाना नहीं खा सकते थे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट तो थे लेकिन हम नहीं खा सकते थे क्योंकि यहाँ हलाल रेस्टोरेंट नहीं था। और फिर हमने हलाल में ही जाके खाना था। तो हमने कहा चलो अब चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा घूम लिया था, थक भी गए थे। अब तो ना टांगों में दर्द होने लग गया था शदीद, इतना कोई लंबा हमने यहाँ पे ना चक्कर लगाया ना, बहुत घूमे। और इधर जो है हम वेट कर रहे थे क्रूज़ का कि कब जो है क्रूज़ आती है और हमें लेकर जाती है। और यहाँ पे जो है वो एक प्यारी सी फाउंटेन बनी हुई थी और बहुत मुझे प्यारा लग रहा था ये व्यू, और काफ़ी अमेजिंग भी। अब जो है वो शाम होने लग गई थी तो क्रूज़ पे जो है वो लाइट्स वगैरह जो लगाई गई थी वो भी जला दी गई थी, तो वो भी व्यू बहुत कमाल का दे रही थी। और फिर हमारी क्रूज़ भी आ गई और हम सब जो हैं वो क्रूज़ पे बैठ गए। और अब हम बाहर वाली साइड पे नहीं है, अंदर वाली साइड पे हमें सबको बिठाया गया था क्योंकि बाहर अब ठंड हो चुकी थी।
तो जो भी वहाँ पुलिस के होते हैं या भी गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं अंदर वाली साइड पे जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले हमने बाहर का व्यू इंजॉय किया, अब हम अंदर का व्यू इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कपल से खड़े और लग ही नहीं रहा था कि हम क्रूज़ के अंदर हैं, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी चल रही थी, पता भी नहीं चल रहा था कि क्रूज़ में बैठे हैं। और फिर हम जो है वापसी पे निकले, इतना कोई रश था ना, इतना रश कि जहाँ आपने 1 घंटे में पहुँचना वहाँ आपको जो है 1.5-2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, इतना कोई रश होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोरिया है तो कोरिया में रश तो देखने को मिलेगा, ख़ासकर सियोल वगैरह में। और हमने जो है खाना खाने सियोल जाना था, तो काफ़ी ज़्यादा रश रास्ते में देखने को मिला, और वीकेंड पे तो होता भी बहुत ज़्यादा रश है। और आज हमने जो है वो एक अरेबिक रेस्टोरेंट ट्राई किया, बहुत इनका मज़े का खाना था। ख़ैर इस तरह के खाने मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड की चॉइस जो थी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और इसका थीम भी बहुत मुझे अच्छा लगा, अमेजिंग थीम था, और इनका खाना भी अच्छा था, लेकिन प्राइस टू मच थी, मतलब बहुत ज़्यादा। इतना हम पाकिस्तान में अगर खाना हो तो हम अच्छे खासे किसी भी फैमिली को दावत पे इनवाइट करें ना किसी रेस्टोरेंट पे, तो वो भी खा पी के तब भी हमारे पैसे बच जाए। मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बंदा खर्चा कर भी लेता है। और ये हमारा खाना था। मुझे इस डिश का नेम बिल्कुल भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है इसमें अलग अलग टाइप के जो हम वो कुछ मटन के, कुछ बीफ के कबाब वगैरह थे, और इस तरह का मिक्सिंग टाइप कुछ एक डिश थी। और मुझे इसका नेम तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं की थी। मेरे लिए हस्बैंड ने जो है पास्ता मंगवाया था, लेकिन मैंने पास्ता भी बहुत कम खाया था, और क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही थी। और पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, फिर बाद में जब खाने का टाइम आया तो मेरी भूख पता नहीं किधर गायब होगी। फिर भी मैंने कबाब और विंग्स थे चिकन के ना, वो खाए, और थोड़ा सा मैंने पास्ता खाया था। और फिर वापसी पे हमने जो है वो आइसक्रीम खाई थी बास्किन रॉबिन की, बहुत मज़े का ये फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।